Hello friends, let's learn about Danish prepositions in this video. What is preposition? Preposition is a word which shows relationship between two nouns or pronouns. Prepositions जो होता है वो हमें बताता है कि अगर कोई घटना घटी है, अगर कुछ हुआ है या कुछ चीज़ कहीं पर है तो वो टाइम, लोकेशन, प्लेस, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें preposition से मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, Tesken ligger på bål. Tesken द बैग लिगा på bål इज ऑन द टेबल. तो यहाँ पर जो ये वर्ड है पो, इसका मतलब होता है ऑन. यह एक रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन द बैग एंड द टेबल, कि जो बैग है वो टेबल पे रखा हुआ है, राइट. तो यहाँ पर जो ये वर्ड है पो विच मीन्स ऑन इज अ प्रेपोजिशन. और एक प्रोपोजिशन का मीनिंग डिफरेंट सेंटेंस के कंटेक्स्ट में डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा टेस्कन लिगा पो बोल मीन्स द बैग इज ऑन द टेबल. बट अगर मैं कहूँ वी म्यूटस पो बेनगोन, वी म्यूटस पो बेनगोन मीन्स वी मेट एट द स्टेशन. तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड कंटेक्स्ट जो भी आपके प्रेपोजिशन होंगे उनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. तो चलिए अब हम कुछ जो बहुत ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर प्रेपोजिशंस हैं उनके बारे में जानते हैं. जैसे कि हमने अभी देखा पो, वो हम समझ चुके हैं. अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ई के बारे में. तो ई जो होता है वो किसी पीरियड को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है कि आप लोकेशन बता रहे हो. जैसे कि लोकेशन के कंटेक्स्ट में अगर एग्जांपल लेंगे तो अगर मैं कहूँ नॉयलन लिगा ई स्कूफल मीन्स द कीज आर इन द ड्रॉट. बट अगर मैं कहूँ वी राइसा ई यूली, वी राइसा ई यूली, तो यहाँ पर हो जाएगा वी ट्रैवल इन जुलाई. सो मंथ्स और ईयर्स के लिए भी ई का इस्तेमाल हो रहा है. एक तरीके से ये टाइम के कंटेक्स्ट में है. और लोकेशन और प्लेस में भी ई का इस्तेमाल हो रहा है. जैसा कि अभी मैंने कहा कि ई मतलब इन द ड्रॉड. तो लोकेशन और प्लेस बताने के लिए आप पो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ई का भी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइकिल पर हूँ तो मैं कहूँगी या पो स्यूकलन, या पो स्यूकलन मीन्स आई एम ऑन द बाइसिकल. बट अगर मैं कार के अंदर हूँ तो मैं कहूँगी या ई बीलन, या ई बिलन, मतलब वो पूरा कवर है. तो जहाँ पर भी कवर है, आप किसी चीज़ के अंदर हैं तो वहाँ पर ई का इस्तेमाल होगा, और अबो है या ऊपर है तो वहाँ पे पो का इस्तेमाल होगा. सो इट डिपेंड्स कि आपको पो का इस्तेमाल करना है या ई का इस्तेमाल करना है. चलिए अब हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन के बारे में बात करते हैं. ऊना. ऊना मीन्स अंडर. फॉर एग्जाम्पल, खेडन गेमासाय ऊना बोल. खेडन गेमासाय ऊना बोल मीन्स केट इज हाइडिंग under the table. Next is ova. Ova means above. For example, lampan hänga ova bowl. Lampan hänga ova bowl means the lamp hangs over the table. And next preposition is overflow. Overflow means opposite. Example, the boa overflow kiegan. The boa overflow kiegan means they live opposite the church. Next preposition is will. Will means by or next. For example, hen stoa will doan. Hen stoa will doan means he stands by the door. Next preposition is का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपको फ्यूचर में कुछ एक्शन दिखाना हो या फिर कोई रेपिटेटिव एक्शन दिखाना हो. फॉर एग्जाम्पल, बुसन क्यूआ om 5 minutter. बुसन क्यूआ om 5 minutter मीन्स द बस विल ड्राइव इन 5 minutes फ्यूचर में. या फिर रिपीटेटिव लाइक या आबाइडा ऑम मंडेन, या आबाइडा ऑम मंडेन मीन्स आई वर्क ऑन मंडेज एवरी मंडे. रिपीटेटिव है ऑम मंडेन, सो आई वर्क ऑन एवरी मंडे. नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज सीलन. सीलन मीन्स सिंस. फॉर एग्जाम्पल, याय हा बोल हिया सीलन 2000. याय हा बोल हिया सीलन 2000. I have lived here since 2000. Next preposition is för. För means before. Example, vi spiser för filmen. Vi spiser för filmen means we eat before the movie. Next preposition is efter. Efter means after. For example, vi ses efter school. Vi ses efter school means see you after school. And next preposition is till. till का यूज़ होगा मूवमेंट शो करने के लिए और डायरेक्शन शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, Hon kör till København. Hon kör till København means
शी ड्राइव्स टू कोपनहेगन। एंड नेक्स्ट, दे चिदाए, दे या चिदाए मीन्स इट्स फॉर यू। तो यहाँ पर इंग्लिश में जब आप कहते हैं इट्स फॉर यू, तो आप अगर डेनिश बोलेंगे तो आपका भी मन करेगा कि यहाँ पर भी मैं बोलूँ कि दे या फॉर दाए, बट आपको फोर नहीं बोलना है। तो जब जहाँ पर भी कोई चीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, आप किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप उसको टिल का इस्तेमाल करना है, फोर का नहीं करना है। क्योंकि फोर का इस्तेमाल करना होता है एक तरीके से फेवर की तरह साउंड करता है, जैसे कि याय गया दे फॉर दाई मीन्स आई डू इट फॉर यू, मीन्स आपकी वजह से आप एक तरीके से फेवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें यह दे चिदाए मीन्स आई हैव दिस फॉर यू, वहाँ पर आप एक तरीके से उनको कुछ दे रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बट फोर का मतलब होता है कि एक तरीके से आप फेवर कर रहे हैं। तो यदि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो दे आर चिदाए, नॉट दे आर फॉर दाए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज गेनम। गेनम मीन्स थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, वी गिग गेनम स्कोवन means we walked through the park. Next preposition is ulan. Ulan means without. For example, hen arbeida ulan hjälp. Hen arbeida ulan hjälp means he works without help. And next preposition is mol. Mol means toward. For example, jag går mol butiken. Jag går mol butiken means I am walking toward the store. Next preposition is mel. Mel means with. For example, I write with the pen, right? So, jag skriver med in pen. Jag skriver med in pen. Another example could be jag reiste med flyg. Jag reiste med flyg means I travel by plane. तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मैं मेल को मेल नहीं बोल रही हूँ बट मैं बोल रही हूँ या राइस्ट में फ्लू, या राइस्ट में फ्लू, बिकॉज रिटर्न डेनिश एंड स्पोकन डेनिश में बहुत डिफरेंस होता है। डेनिश में बहुत सारे लेटर साइलेंट होते हैं, उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। And last preposition is ule. Ule means out of. For example, hen reiste ule Lenel. Hen reiste ule Lenel means he traveled out of the country. And that was the last example. इस वीडियो में हमने कुछ बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन को डिस्कस किया है। अगर आपको किसी प्रीपोजिशन से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबको कवर नहीं किया जा सकता है बिकॉज बहुत सारे हैं और कोई फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, जैसे कि ई स्कोलन, पोहा बाइडा, ठिल लेयन। तो अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट मीनिंग भी चेंज होता रहता है। तो आपको मेरी सबसे बेस्ट सलाह यही होगी, लिसनिंग। जितना ज़्यादा आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, डेनिश को याद रखना, प्रोनाउंसिएशन करना बहुत इजी होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपनी लैंग्वेज जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे और आपका डेनिश से एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, तो ये सारे प्रीपोजिशन आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, आपको इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। सो दैट वाज इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हादे गॉड फॉर गेन सून। हाय हाय।